वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप क्लास 9 चैप्टर सर्कल के थ्योरम 10.7 को प्रूव करना सीखेंगे। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को देखिए। कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। वो कोड जो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी उन कोड्स की लंबाई बराबर होगी, लेंथ सेम होगी। इस फिगर में देखिए दो कोड मैंने बनाई हुई हैं। एक कोड है ए बी और एक कोड है सी डी। दो कोड मैंने बनाई हैं और थ्योरम की स्टेटमेंट के हिसाब से अगर इन दोनों कोड का सेंटर से डिस्टेंस, तो ए बी का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो देखो क्या है, ओ पी, और सी डी का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है ओ क्यू। अगर ये इक्वल है तो कोड भी इक्वल होंगी। ये 10.6 थ्योरम की कन्वर्स है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा गिवन अ सर्कल COR, एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें ए बी और सी डी दो कोड हैं और इक्वल नहीं दिए हैं, ये हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। इन विच ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये आपको गिवन है। विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ये आपको गिवन है। अब इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो इसका मतलब आपको इसमें और क्या दिया हुआ है, जो डिस्टेंस है कोड का सेंटर से वो है OP और दूसरे वाले का है OQ, वो आपको इक्वल दिया है, ये आपको गिवन हो गया। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड बाय परपेंडिकुलर लाइन, तो ये परपेंडिकुलर वाली बात भी गिवन हो गई। तो आप लिख सकते हैं ऑल्सो OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर ऑन CD। तो ये सब गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कोड AB और CD ये कोड्स इक्वल हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं टू प्रूव। गिवन हो चुका है, अब लिखेंगे हम टू प्रूव। प्रूव में लिखिए क्या क्या आपको प्रूव करना है, कोड AB और CD इक्वल हैं, ठीक है। तो वी हैव टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमने करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में आप ज्वाइन कराएंगे OB और OC को। तो लिखिए जॉइन OB एंड OC और इसके बाद हम करेंगे प्रूफ। प्रूफ में आपको ये ट्राइंगल जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल का नाम है OPB और ये ट्राइंगल जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ उसका नाम है OQC। इन दोनों को पहले हम कॉन्ग्रुएंट कराएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए पहले आपको प्रॉपर्ली लिखना होगा विच ट्राइंगल्स यू आर टेकिंग। तो वी आर टेकिंग ट्राइंगल, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल OPB एंड अनदर इज triangle OQC. We are taking these two triangles and we will make them congruent. उनको congruent कैसे बनाएंगे, तीन चीज़ों को इक्वल करके। अब देखिए ट्राइंगल OPB, फिगर में देखिए ट्राइंगल OPB ये वाला है, ठीक है। तो ट्राइंगल OPB का OP इक्वल है ट्राइंगल OQC का OQ, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो देखो ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि गिवन है। और OP और OQ क्योंकि डिस्टेंस थे तो ये एंगल भी 90 है। फिगर में देखिए ये दोनों एंगल, इन ट्राइंगल के दोनों एंगल 90 हैं। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल OPB का एंगल OPB इक्वल होगा ट्राइंगल OQC का एंगल OQC।
ईच ऑफ देम आर ऑफ 90 डिग्री। इसके अलावा इस ट्राइंगल OPB का OB और ट्राइंगल OQC का OC, ये दोनों भी इक्वल हो गए। क्यों हो गए भाई? एक ही सर्कल की रेडियस है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल OPB का OB इक्वल होगा ट्राइंगल OQC का OC। रीजन क्या लिखना होगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियाई है, इसलिए इक्वल हो गया। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, अब आपको देखना होगा कि रूल कौन सा लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का। तो देयरफॉर ट्राइंगल OPB कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल OQC के। क्यों हुआ भाई? कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगा? आइए देखते हैं। देखो, आपने इस ट्राइंगल में क्या क्या लिया? एक तो राइट एंगल लिया, ठीक है, एक उसके सामने वाली साइड ली, यानी कि राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज, और एक और साइड ली। तो किसी दो ट्राइंगल में जब आप कॉन्ग्रुएंट करते वक्त एक राइट एंगल लें, हाइपोटेन्यूज लें और एक साइड लें, तो रूल लगता है RHS, ठीक है। तो हम लिखेंगे दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो दैट मीन्स इस ट्राइंगल का PB इक्वल हो गया इस ट्राइंगल का QC। तो हम लिखेंगे OPB ट्राइंगल का PB इक्वल हो गया OQC ट्राइंगल का QC बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। अब ध्यान से देखिएगा, PB जो है, इस कोड में PB जो है वो कैसे बना है? आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और थ्योरम 10.1 कहती है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी कोड बाइसेक्ट्स द कोड। इसका मतलब ये हुआ OP ने AB को बाइसेक्ट किया है, या हम कह सकते हैं AP जो है वो ट्वाइस होगी AP की या PB की। AP का ट्वाइस भी लिख सकते हैं और PB का भी, या PB को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB। तो हम यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PB जो है वो है हाफ ऑफ AB, PB इज हाफ ऑफ AB। सिमिलरली QC को देखिए, QC किसका हाफ हो जाएगा? CD का। तो QC इज हाफ ऑफ CD। और ये हम क्यों लिख पाए हैं उसका रीजन आपको देना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कोड ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड। अगर आप किसी सर्कल में सेंटर से किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगी, इट विल डिवाइड द कोड इन टू इक्वल पार्ट। इसलिए PB हो गया हाफ ऑफ AB और QC हो गया हाफ ऑफ CD। अब हाफ से हाफ को हम कैंसिल कर देंगे, तो आपका आएगा AB इज इक्वल टू CD। यही हमें प्रूव करना था। अगर किसी सर्कल में दो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हों तो वो दोनों कोड लेंथ में सेम होंगी, इक्वल होंगी। तो इन दिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव कोड AB इज इक्वल टू कोड CD, और ये हमने प्रूव कर लिया है। आई होप आपको थ्योरम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।